श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना के ऊपर जिस प्रकार से कातिलाना हमला हुआ, हमला उन लोगों ने किया जो अपने थे। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। जिनके लिए हम रात दिन भागते हैं, दौड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने हम पे हमला किया। ऐसे कायराना हमले जो लोग करते हैं उनकी नीयत बिल्कुल साफ और स्पष्ट होती है कि उन्हें सस्ती लोकप्रियता चाहिए, ऐसी लोकप्रियता जो बिना मेहनत के मिल जाए। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना ने सम्मान्य श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक सम्मान्य ठाकुर साहब लोकेश सिंह जी कालवी के साथ रहकर लगातार 16 साल और उनके स्वर्गवास के बाद 2 साल तक लगातार इस करनी सेना का नेतृत्व किया। एक जिला अध्यक्ष से लेकर के फिर प्रदेश अध्यक्ष और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम भूमिकाओं में श्री राजपूत करनी सेना की तमाम भूमिकाओं उन्होंने समाज की सेवा की, निर्भीकता से, निडरता से और बिना किसी स्वार्थ के। श्री राजपूत करनी सेना का कोई भी पदाधिकारी इस समाज के लिए, समाज में आने वाले संकटों के लिए हमेशा तैयार रहता है। तैयार इसलिए रहता है कि वो जानता है कि मेरे समाज की स्थिति क्या है। पूरे देश को नाम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, नाम किसी और पार्टी के विरोधी हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में घूमकर अपने उन्हीं मुद्दों पर अपने समाज के लोगों के लिए महिपाल सिंह मकराना ने पूरे देश में जो संघर्ष किया और एक जागृति लाए, उसी को कुछ षड्यंत्रकारियों ने मिलकर के उनके साथ ये कायराना हरकत की। मैं ऐसी कायराना हरकतों की बहुत निंदा करता हूं और ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि समाज है, बहुत बड़ा समाज है और इस प्रकार से ऐसी हरकत करने से समाज बदनाम होता है। महिपाल सिंह लीडर है, उन्होंने अपना बड़ा दिल रखते हुए इन सबको माफ भी किया क्योंकि वो समाज के लोग थे। समाज का व्यक्ति अगर समाज के व्यक्ति से ही लड़ेगा तो सोचो कल परिस्थितियां क्या होगी। हम समाज को जोड़ते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। 18 साल की मेहनत से ये बूंद बूंद करके एक माला बनी है। मैं समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा इस माला को बिखरने न दें। समाज के कई रूप हो सकते हैं, कई संगठन हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सबका उद्देश्य एक ही होता है, समाज की उन्नति। और उस माला में एक बहुत बड़ा मोती महिपाल सिंह मकराना भी है। इसी प्रकार से श्री राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय करनी सेना शीला शेखावत, स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की धर्मपत्नी, उन्हें भी विदेश से कोई कॉल आता है और धमकी दी जाती है। अरे यार, एक महिला को धमकी दे रहे हो, आप लोग इस स्तर पर पहुंच गए, इतने कायर हो आप लोग। नपुंसकता की हद होती है, महिला को धमकी दे रहे हो। महिला जो आदरणीय होती है, जिसके अंदर देवी का रूप होता है, पूजनीय होती है हमारे लिए। अगर इस प्रकार से आप लोग राजपूत समाज की महिलाओं को, जो साक्षात चंडी का अवतार होती है, डराने की आप कोशिश करेंगे और कोई डर जाएगा? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतना नैतिक पतन हो चुका आप लोगों का कि महिलाओं को धमकी दे रहे हो। कभी आओ तो खुल के आओ, आपको भी एहसास हो कि हमने किसी से कुछ कहा है।
मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, इन षड्यंत्रकारियों को पता लगाए और जो समाज के अमूल्य रत्न है हमारे, उन लोगों को सुरक्षा बढ़ाई जाए, आधुनिक सुरक्षा दी जाए, 47 के साथ सुरक्षा दी जाए। ये हमारे समाज के अमूल्य मोती हैं। जिस प्रकार से विधानसभा में सम्मान्य विधायक हरीश जी चौधरी ने ठाकुर का कुआं, गढ़ महल, इन पे जो टिप्पणी की, तो मैं हरीश जी आपको बता देना चाहता हूं, ये गढ़ और ये किले ही थे। जब हजारों साल तक मुगलों ने आक्रमण किए तो आप लोगों की रक्षा की। जब उन्होंने अपने तलवार के बल पर धन परिवर्तन किया तो इन गढ़ किलों में रहने वाले वही ठाकुर के कुएं वाले ही थे जिन्होंने आपका धन परिवर्तन रोका, आपको सुरक्षा दी और अपनी गर्दन कटाई। वो ठाकुर की महिला ही थी जिसने अपने 12-12 साल के बच्चों को भी युद्ध क्षेत्र में भेजा। इस सनातन धर्म की और इस हिंदुत्व की रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब युद्ध हुआ करते थे तो आमने सामने की लड़ाइयां होती थी, और जो आज बड़ी बहादुरी की बातें कर रहे हैं, हमेशा टिप्पणी करते हैं कि ठाकुरों ने क्या किया, राजपूतों ने क्या किया। तो मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग तमाशाबीन थे। जब युद्ध चलता था तो पहाड़ियों पे बैठ के तमाशा देखा करते थे। अगर आप लोगों के बुजुर्ग उस समय एक एक पत्थर उठा के भी राजपूतों का साथ देते तो ये आक्रमणकर्ता भग जाते उसी समय। आपको ये कहने का मौका नहीं मिलता। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप लोगों को बहुत कुछ मिला है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से आप ही नहीं बल्कि कोई भी हर महीने 2 महीने में से व्यक्ति आ जाते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का राजपूतों पर, उन बुजुर्गों पर जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इस देश की रक्षा की। पिछले 15 दिन की बात ले लीजिए, पिछले 15 दिन में 8 राजपूत जवान शहीद हुए हैं। देश को इस हद तक चाहने वाले इस समाज में आप इस प्रकार के टिप्पणियां कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और वो भी उस लोकतंत्र के मंदिर में, वो लोकतंत्र का मंदिर जो सर्व समाज के लिए है, वहां कोई जाति व्यवस्था नहीं है, उसमें आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा रविंद्र पार्टी को जिन्होंने आपको जवाब दिया। बाकी के समाज के जो भी विधायक हैं वो धन्यवाद के पात्र बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बुजुर्गों के लिए नहीं बोल पा रहे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। विधानसभा में जीतने वाले राज परिवार राजपूत विधायक आज तक हरीश चौधरी के स्टेटमेंट पे एक भी जवाब नहीं आया उनका, किसी का भी। राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में विराजमान सभी राज परिवार और उन सभी गढ़ किलों के मालिकों से कहना चाहूंगा कि अपना स्टेटमेंट जारी करें। राजपूत कंडीशन आपके साथ है, डरने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। एक आम राजपूत था, उस समय भी सेवा करता था, आज भी सेवा ही करता है। इस मर्यादा को आज भी उसने बचा के रखा हुआ है, इस मर्यादा को बचाने के लिए लड़ रहा है। जोधपुर दरबार उम्मेद सिंह जी
उनके वित्तीय सलाहकार किसान केसरी बलदेव राम बिरला थे। जब उम्मेश सिंह जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा था तो उन्होंने उम्मेश सिंह जी से रिक्वेस्ट किया कि आप शादी का अवसर है, इस शुभ अवसर पर कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी किया जाए। उस जमाने में महाराजा उम्मेश सिंह जी ने 11 लाख रुपए देकर के जोधपुर में जाट छात्रावास का निर्माण करवाया था। और आज हरीश जी उसी समाज से आते हैं और आज उसी समाज से आकर के आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका स्वार्थ, आपका निजी स्वार्थ में आप समाज के बलि दे रहे हैं। हमारा तो कोई झगड़ा नहीं किसी समाज से, आज भी छत्तीसी कौम के साथ प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन आप क्यों द्वेषता फैलाने में लगे हुए हैं? आपके निजी कारणों से या आपकी राजनीतिक गोटियां सेकने से? आपका कड़ा विरोध करती है और मैं कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को और प्रदेश के और केंद्र के पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा, या तो हरीश जी अपना माफीनामा दे, पूरे समाज से माफी मांगे, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पतलून ढीली हो जाएगी। निश्चित मानना, आपकी पतलून ढीली हो जाएगी। ये राजपूत समाज है, छत्तीसी कौम को साथ लेके चलता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो हमारे समाज के बहुमूल्य मोती हैं, इन्हें सुरक्षा प्रदान करे और तमाम उन राजपूत भाइयों से कहना चाहूंगा कि समाज के संगठन आप लोगों के हक और आप लोगों के लिए ही हमेशा प्रयासरत रहते हैं। विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही भला है, इस समाज का भला है। आप लोगों ने कीमती समय दिया। आप लोगों के लिए मैं दिलीप सिंह खिजूरी, श्री राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, हमेशा आप लोगों को उपलब्ध रहूंगा। मेरे लायक कोई भी हो, सेवा हो तो मुझे सेवा का अवसर जरूर दें। जय माता दी।